शंभु फणिंद सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामख्यं जगतीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुबरं भूपालचूडामणिं नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोहित्वां भागं प्राणो माशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजमन किशान ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं तुलसीदास के चरण कमल बारही बार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय विप्रधेनुसुर संतहिता लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल महादेव गिरिजापति याज्ञवल्क भरद्वाज काव्यभूषुंड गरुड़ प्रति तुलसी संत समाज विविध भी प्रबुध गुरुचरणा बंदी कहो कर जोर होई प्रसन्न पूर्व सकल मंजु मनोरथ मोर लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। प्रिय मानस संतों, परमात्मा राम के स्वरूप में जान करके आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज का दिन मेरे लिए सौभाग्य का दिन है और बहुत ही सौभाग्य के दिन है, क्योंकि आप जैसे संत महात्माओं गुरुजनों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से आप जुड़े हैं, उनको बारंबार प्रणाम है। और साथ ही साथ इंटरनेट में वह जो बात आज तक जो कही जा रही है, जो कहते आ रहे हैं हमारे गुरु ने, वाकई में वंदनीय है। और उनका सूत्रधार परम आदरणीय जे.एस. पटेल जी हैं। और ऐसे सारथी अगर जीवन में मिल जाए जैसे अर्जुन को कृष्ण का सारथी मिल गया था, वैसी अगर इंटरनेट को सारथी हमारे जे.एस. पटेल साहब मिल गए हैं, उनके लिए उनको बार बार धन्यवाद के पात्र हैं। गुजरात के तमाम महाराज को, गुजरात के से लगे हुए तमाम नरसिंह साहू और जो साहू जी हैं और भी हैं, उनको सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आज का जो प्रसंग जिनमें इंटरनेट का प्रसारण होना है, वो बहुत ही मार्मिक प्रसंग है रामचरितमानस का, क्योंकि जिसमें संत महात्मा के आश्रम में परमात्मा राम उधारे, और वो भी सीता और लक्ष्मण के साथ, तो वाकई में वह जीवन, वह समय बड़ा धन्य धान्य के लायक है। और ऐसी धन्यता आज हमारे
भारतवर्ष के महान ऋषि अत्रि और अनसुईया के आश्रम में चित्रकूट से निकल करके परमात्मा राम जो है आज आए हैं। और देखिए वास्तविक में अत्रि क्या है। आ और त्रि, आ मतलब नहीं, त्रि मतलब तीन, जहां तीन ना हो। तीन कौन कौन से ना हो? तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण लेस मात्र न हो, वह क्या है? अत्रि है। और जहां विषयों का लेस मात्र भी समावेश नहीं हो, अनसुईया है। ऐसे के घर में, ऐसे के आश्रम में, ऐसे की कुटी में परमात्मा राम सीता लक्ष्मण का निवास करते हैं रामचरित्र मानस में। परम आदरणीय संत गोस्वामी तुलसीदास इस बात का बखान करते हैं, बताते हैं। तो होना हमें कैसा चाहिए? इन्हीं के जैसे होना चाहिए। सब कर्म होते रहे परंतु हमारी जो अंतस मन इस प्रकार की पवित्र हो, तभी हमारे घर में राम सीता और लक्ष्मण आ सकते हैं। और आज तक बहुत अच्छा ये समय है कि बहुतों का विश्वास है रामचरित्र मानस वस्तु ही प्रेम करते हैं, इतना लोग कहते हैं। रामचरित्र मानस क्या है? तो संत गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित्र मानस में देखने से तो ऐसा लगता है कुछ खास नहीं लगता है, हालांकि सब कुछ है, परंतु उनकी लेखनी को देखने से ऐसा कुछ नहीं लगता। उन्होंने लिखा यह एक परम पुनीत इतिहास लिखा, तो ऐसा उन्होंने लिखा तो ऐसा लगता है कुछ बात खास नहीं है। परंतु आरती में लिखता है गावत वेद पुराण अष्ट दश शास्त्र सब कीर्तन करना। परंतु वाह भाई, तुलसीदास की लेखनी और तुलसीदास के विचार। उन्होंने कहा है कि यह एक परम पुनीत इतिहास है। और प्रिय मानस संतो, जब आगे और बढ़े तो युग तुलसी राम किंकर जी महाराज आए और उन्होंने कहा नहीं नहीं, कहा यह परम पुनीत इतिहास भर नहीं है, यह क्या है? मानस दर्पण है। जो आदमी उनके सामने खड़ा हो जाता है उनका प्रत्यक्ष जिस प्रकार है उसी प्रकार बता देता है। अर्थात वह सब सबरी है, सीता है, शूर्पणखा है, रावण है, कुंभकर्ण है, इत्यादि इत्यादि। मतलब जिस प्रकार जैसा है उनके सामने खड़ा होने से इस प्रकार बता देता है। इसलिए उन्होंने कहा मानस दर्पण है। तो हमारे बीच में एक समूह बच गए थे, जिनके आंख नहीं थे, वो पूछे तुलसीदास जी से कि महाराज हमारे लिए क्या है? तो आपके लिए क्या है? जीवन दर्शन है। आप सुन सुन करके आपको इतना ही इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि एक इंद्रिया जिनका बंद होता है उनको क्या होते हैं? वह इंद्रिया का शक्ति दूसरे इंद्रियों को मिलता है, इसलिए आपका श्रवण शक्ति तेज होगा और आप सुन सुन करके राम कथा का श्रवण करेंगे, राम कथा के कीर्तन करेंगे और राम कथा कहेंगे। बिलासपुर में एक संस्था अभी भी कहती है, इस बात का प्रमाण है। और हमारे संतों ने और आगे चल करके एक बात कही कि रामचरित्र मानस क्या है? तो हमारे संतों ने, भारतीय इतिहास के संतों ने कहा कि, भारतीय संस्कृति के संतों ने कहा कि रामचरित्र मानस जो है मनुष्य से परमात्मा बनने का एक विधि है, नर से नारायण बनने का विधि है, मनुष्य से मानव से भगवान बनने की एक विधि है। और आप राम, आप अपने से आप क्या बन सकते हैं? राम बन सकते हैं। इस प्रकार आज तक रामचरित्र मानस के बारे में इस प्रकार की खोज हुई। और आगे कहे कि ये रामायण, आखिर रामायण इतना कहते हैं, सूत्रधार हमारा राम क्या है? तो राम के लिए परमात्मा शंकर का वो युक्ति ढूंढे, जिस युक्ति पे पूरा रामचरित्र मानस प्रभावित है। परमात्मा शंकर कहते हैं प्रथम रचिता राम सच्चिदानंदिनेशा, नहीं था मोह निशा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं था पुनि विज्ञान विहाना। ये राम है, अगर चित्त में परमात्मा का दर्शन हो जाए और सही सही परमात्मा राम का जिस प्रकार से गुण है, जिस प्रकार की उनके क्रियाकलाप है, जिन प्रकार का वो जो बातें हैं रामचरितमानस में, वैसे अगर हो जाए तो राम को दिनेशा कहा। दिन में किसी प्रकार की कला, किसी प्रकार की कोई डरने की बात नहीं होती।
परंतु यही अज्ञान रूपी रात्रि में मोह उत्पन्न करता है, क्योंकि वह बात हमको समझ में नहीं आता और अज्ञानता के कारण, हमारी अज्ञानता के कारण कुछ का अंधेरे में कुछ का कुछ दिखने लगता है। जैसे हमारे संतों ने कहा, सर्प, ठूठ इत्यादि बातें हैं जो हमारे संतों ने बताया। आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, जिन पे आज चिंतन करना है तो है रामचरितमानस के तृतीय सोपान, अरण्य कांड के दोहा नंबर 4 के नीचे 7वां लाइन है, जहां परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय बाबा जी लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखियो चारी। वृद्ध रोगवश जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर किए अपिमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो आज इस विषय पे क्या करना है, प्रकाश डालना है कि वास्तविक में महात्मा जी क्या कहना चाहते हैं। तो हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा पति कौन है और नारी कौन है। तो हमारे संतों ने इस बात को बताया कि अगर भक्ति स्वरूप में लें तो ये सकल चराचर परमात्मा को छोड़ के तमाम नारी हैं। तो किसी ने कहा कि मेरा तो दाढ़ी है, मैं पुरुष हूं, आज तक मैंने पुरुष के रूप में शादी किया। तो बोले ठीक है, तुमको ये संसार में इस प्रकार का मिल गया होगा, परंतु पुरुष की जो गुण है आप में नहीं है। तो कहे पुरुष का गुण कैसा होता है, पुरुष कौन है? तो परमात्मा शंकर कहते हैं, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिव नायो मात। कहे कि पुरुष वो है को तीनों काल में जिनका नाश ना हो, जो सृष्टि का नियंता हो, जो सृष्टि को सम रूप से सबको बराबर देने वाला हो और सामर्थ्यवान पुरुष हो, जिनकी प्रसिद्धि सारे संसार में सारे विश्व में हो, क्योंकि सकल विश्व का माता पिता है, वो जीवन देने वाला है। इसलिए पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, और वो क्या है, प्रकाश के पुंज है, जिनसे सारी सृष्टि को, सारी सृष्टि में जितनी चीज है उनके प्रकाश से सही सही देखने का जो समय मिलता है, जो मौका मिलता है, वह परमात्मा का ही प्रकाश है। तो कहे कि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही सुनाया मात। रघुकुल मणि के जो नायक है राम, वो मेरा स्वामी है, और कही शिव नाय मात। अब जब जगत का पिता स्वामी अपना पति मान लेते हैं तो संसार को मेरा मानना है कि परमात्मा को पति मान लेना चाहिए। और एक माताएं जिस प्रकार से अपनी पति की सेवा करती हैं, उसी प्रकार से उनका सेवा करना चाहिए। अब हम बोले कि हम कितना सेवा करते, हमको तो संसार से ही फुर्सत नहीं रहता। तो भैया जी वो आपकी समस्या है, पर वेद शास्त्र ऋषि मुनि का कहना ऐसा है कि आपका भी संत भी कहते हैं कुछ समय ऐसे निकालो, प्रेम कर लो राम से। तो जब तक राम से प्रेम नहीं करोगी तब तक जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। यह एक बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए करबद्ध प्रार्थना है कि परमात्मा राम को पति मानो और उसके इच्छा अनुसार जिस प्रकार महात्माओं जिस प्रकार परमात्मा के बारे में बताते हैं उसके अनुसार हम चलें, तभी हमारा जीवन का कल्याण होगा। आओ यहाँ पे नारी, नारी क्या है, तो ये परमात्मा पति है, सारा संसार उसका आश्रय है। नारी में जितनी, अबला में जितनी ये होती है, गुण होती है, डर भय ये सब जितने भी हैं वो
ये जीव में जब तक है, सबसे बड़ी बात है कि इनको मरने का कब मरेगा इनका कोई गम नहीं है। उनको पता ही नहीं कब मर जाऊंगा, और हर समय मौत का डर इनको खाया हुआ है। जबकि मरता शरीर है, मैं आत्मा कभी मरता आता जाता नहीं हूँ, फिर भी ये शरीर धारण करने वाला। इसलिए यह जो है एक ही पुरुष है, परमात्मा राम, और सकल चराचर जो है नारी में है। ऐसे नारी को ऐसे नारी को या सकल चराचर को अनसुईया माँ सीता के रूप में, सीता को नहीं आदि शक्ति, जिनके एकमात्र शिक्षा मात्र से संसार उत्पत्ति हो जाती है, जिसकी इच्छा मात्र से संसार लय हो जाती है, ऐसे माता को आज परमात्मा लीला करते हुए अत्रि अनसुईया के आश्रम में आए, तो ऋषि पत्नी जो है अनसुईया सीता को क्या करती है, एक सुंदर वस्त्र, और वह वस्त्र जो कभी गंदा होने वाला नहीं, वह वस्त्र जो कभी खराब होने वाला नहीं। अचम्मा नहीं लगता है कि ऐसा वह कौन सा वस्त्र होगा, तो जो ऋषि का दिया हुआ वस्त्र होगा वही इस प्रकार का वस्त्र होगा, अन्यथा और किसी का वस्त्र हो ही नहीं सकता। और इस प्रकार आज माँ सीता को एक करके नाना प्रकार की अपने जितने आभूषण है, माँ सीता को क्या करती है, पहनाती है, और पहना करके एक धर्म बताती है। कहती है कि हे सीता, ये जो है कह ऋषि वधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कुछ ब्याज बखानी। कहे कि मैं आपको कुछ नारी धर्म के बारे में बताता हूँ। मतलब संसार में पता है ना, नारी कौन कौन है, पुरुष तो छोड़ करके सभी नारी हैं। उनके धर्म आज अत्रि मुनि के तपस्वी पत्नी अनसुईया जो है आज नारी धर्म बता रही है। तो नारी धर्म क्या होना चाहिए? कहे कि अमित दान भरता वैदेही, अमित धानि भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवन तेई। कहे कि हे सीते, अमित दान भरता वैदेही, हे वैदेही, हे सीता जी, ये जो पति जो है अमित दान देने वाले हैं। हमारे संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि पति के इच्छा के बगैर यमराज भी उनको लेके नहीं जा सकता। भागवत में एक बात आती है कि एक हमारी माता ने तो यमराज को लोटे में बांध के रख दिया। हाँ, ये हमारी माताओं की पुरुष के बातों को मानने वाली होने के कारण, या मैं कहूं कि पुरुष धर्म को या पतिव्रत धर्म को जो निभा रही उनके लिए बहुत वरदान है। संसार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और सब कुछ उनको मिल जाता है। कृष्ण भगवान के दोस्त जो सुदामा है, उनके पत्नी नाना प्रकार की गांठों में गांठ बांध करके पहनती थी, और बड़े दुख से उनका समय व्यतीत हो रहा था। परंतु एक दिन उन्होंने अपने पति से कहा कि आपके जो दोस्त है ना, जो द्वारका में रहते हैं, उनके पास जाते तो हो सकता है, मैंने सुनी है कि वह बहुत बड़ा राजा है, और हमको कुछ दे देता तो हमारी सौभाग्य हो जाते हैं। और सही बात है, मानव संतों, जिन्होंने परमात्मा को मांगा किसको नहीं मिला। सबरी गीत सेवकायन जितने भी हैं, दूसरों के दुष्टों को भी परमात्मा राम का नाम जिनको लिया, सबको कुछ न कुछ मिला है। इसलिए अमित दान भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेव नती है। हे सीते, वह नारी अधम है, वह नारी निष्कृष्ट है, वह नारी गिरी हुई है, जो अपने पति को पति मान करके फिर सेवा नहीं करती है। तो प्रिय मानव संतों, मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप जो है अपने परमात्मा को, जिनके कारण ये शरीर मिला, जिनके कारण ये संसार मिला, जिनके कारण ऐश्वर्य मिला, ऐसे पति का सेवा करना संसार का धर्म है।
और उसी बात को आज माँ अनसुईया क्या कर रही है, बता रही है। और कहते हैं कि हमारा जो प्रसंग है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपातकाल पर रखी हो चारी। बहुत जटिल प्रश्न है ये, और वेदांतों का सार यहाँ छिपा हुआ है। कहते हैं कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, कितना बड़ा भी धीर वाला हो, बड़ा मरी अगर आके शरीर में बैठा हो, मात्र मृत समाधि की अवस्था ना हो, तो जीव भी इनको भगाए बगैर नहीं हो रह सकता। ऐसे समय में अगर वो समझ लेता है कि मेरे में और कुछ नहीं, परमात्मा ही मुझको इस प्रकार की मेरे शरीर में बैठा हुआ है, और मेरे शरीर से इस प्रकार की उनको स्वाद मिल रहा है, और प्रियमानंद संतों, उनका धीरज इस प्रकार बन जाता है परमात्मा जान करके, तो जीवन कल्याण हो जाता है। और तभी तो संत गोस्वामी तुलसीदास ने कहा ना, हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना। अगर मक्खी मक्खी दिख रहा है, मच्छर मच्छर दिख रहा है, भैंस भैंस दिख रहा है, हाथी हाथी दिख रहा है, शेर शेर दिख रहा है, तो हमारी ज्ञान अभी भी अधूरा है। प्रिय मानसन, तो उनके अंतस में जाके जिसके कारण ये शरीर रूपी मशीन चल रहा है, ये हाथी रूपी मशीन चल रहा है, ये गधे रूपी मशीन चल रहा है, भैंस रूपी मशीन चल रहा है, उनकी तड़प को देख करके अगर हमारी आत्मा में अगर उनका तड़प को देख करके कुछ सीखने को आ जाए, उनकी तड़पन पता चल जाए, तो वही हमारी सच्ची भक्ति है। और सच्ची भक्ति में तो संत गोस्वामी तुलसीदास या वेद ने इस प्रकार बताया, या लोक भाषा में इस प्रकार बताया कि रामकृष्ण परमहंस को जो भक्ति जब पूर्ण हो गई, तब उन्होंने अपनी पति को काली के रूप में सवार करके उनका पूजा किया। बड़ा अटपटा लगता है कहने में, बड़ा अटपटा लगता है सुनने में, जिनके साथ जीवन में इन प्रकार की ये गृहस्थ जीवन को बसा करके। पर बात सही है, जब तक अज्ञानता है तब तक पत्नी थी, और प्रियमान संतोष, ये राम मैं सब जग ज्ञानी, तो कहाँ का तुम्हारा पत्नी और कहाँ का तुम्हारा बेटा, वो तो राम हो गया। और उनकी धर्म पत्नी जो माता जो है, वो क्या हो गई, काली हो गई। और उसी काली को सवार करके रामकृष्ण परमहंस जो क्या किए, पूजा की। जब इस प्रकार की हमारी वृत्ति बदल जाए, इस प्रकार की हमको परमात्मा बुद्धि दे दे, तो प्रिय मानस संतो, हमारा जीवन तभी सही होगा। तो कहे अमित दानी भरता वैदे, और धीरज, धर्म, मित्र और नारी। और बताते हैं कि हमारी धर्म में हम तो बहुत दिखते हैं कि दाढ़ी बढ़ा लिए, पगड़ी बांध लिए, तो ये धर्मात्मा है। परंतु अरे कलियारी, तेरा धर्मात्मापना को तो तू ही जानता है ना। तेरा धर्मात्मा या अधर्मात्मापना और कोई दूसरा क्या बताएगा, वो तो तू खुद जानता है। और जो अधर्म है उसको छोड़ करके आज से धर्म में लग जा, यही तेरा धर्म है। और धर्म क्या है? धर्म एक ही बात है, परमात्मा को जैसा है वैसी जानना। अभी क्या है, कोई शरीर माने हैं, तो कोई और कुछ माने हैं। किसी को पूछे तुम क्या है, तो बोले मैं डॉक्टर हूँ। किसी को पूछे और तुम क्या हो, तो बोले मैं उसका भाई हूँ। तो प्रिय मानस संतो, ये अपनी सही पहचान नहीं है। अपनी सही पहचान तो वो है कि मैं जिस दिन जान जाऊं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। अपने स्वरूप में संसार को देखने लगूं, अर्थात ये संसार विराट स्वरूप मेरे दर्शन में आ जाए, मेरा परमात्मा राम के स्वरूप में दिखने लगे, तो प्रिय मानस संतों, बात तब सही है। अन्यथा वह बात जो है, हमारे में अभी भी परिपक्वता, हमारा धर्म सही नहीं हो रहा है। और मित्र, मित्र के बारे में कहे कि परमात्मा से बड़ा मित्र कोई हो ही नहीं सकता, और इस प्रकार के मित्र बनाओ जिस प्रकार से परमात्मा ने कहा, अगर किसी को मित्र मान लिए तो भले जान चला जाए, परंतु उनकी मित्रता में किसी प्रकार की विघ्न आने दो।
किसी प्रकार की, और वो कौन हो सकते हैं? परमात्मा ही हो सकते हैं। मित्र और नारी, नारी के बारे में बताया कि जो नारी के बारे में तो यहाँ तक हम लोगों को समझ में आना चाहिए, और हमारे गुरुओं ने बताया, मेरे बहुत पहले वक्ता ने, कि गिरा अरत जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदा सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। जिस प्रकार से गिरा अरत जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न, जिस प्रकार से हम सीता कहें कि राम कहें, दोनों एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहा सुख राशि। इस प्रकार से हमारी संत ने जो लक्षित करा दिया, तो पता लगता है मैं उसी का अंश हूं, तो मेरा धर्म जो है वैसी होगा जैसे मेरे पिता का या मेरे राम का होगा या मेरे पति का होगा। और इस प्रकार से मेरा धर्म मेरे पति के प्रकार वैसी होना चाहिए। और आपत काल पर रखी हो चाहिए। इनकी पहचान कब आती है? जब या तो रोड में पड़े रह जाओ और हमारे दोस्त लोग उसी रोड से देखते हुए निकल जाए, अच्छा अच्छा कौन गिर गया? कलियारी भैया गिर गए, अच्छा अच्छा अच्छा, बोले उठा के, वो गाड़ी आएगी ना तो ले आएगी उठा के। तो उस समय पता लगता है कि अपना दोस्त कौन है और अपना चाहने वाले दिल से कौन है। तो मैं प्यारे मानस संतों, परमात्मा राम के साथ ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ये जितना विश्व में जो हो रहा है वो परमात्मा के ही आशय से हो है, और परमात्मा का ही हो रहा है, ऐसे समझ करके उनकी सेवा करना, उनका धर्म निभाना, तब भी हमारा क्या होगा? कल्याण होगा, अन्यथा हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इस प्रकार के जब आंख मूंद करके कहते हैं ना, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, और तुम्हारे सामने सड़क पे गिरा हुआ आदमी तड़प रहा है और तुम उधर से उसको बोल के देख गए, अच्छा अच्छा बोले ज्यादा लग गया है थोड़ा, उसको हॉस्पिटल की जरूरत है, और फिर देख करके चले गए, तो वहां तो प्रश्न उठता है कि वास्तव में आज तक तुम्हारी जो परमात्मा के प्रति निष्ठा क्या है और क्या होनी चाहिए, ये तो दर्शाता ही है। तो कहे कि वृद्ध रोग वश जड़ धन हीना, पति अगर किस प्रकार हो गया? वृद्धा हो गया, क्योंकि संसार काल का अनुसार चलता है, संसार में जो आया है वृद्धा होना पड़ेगा, और यहां से एक दिन सिर्फ वृद्धा ही नहीं, जाना भी पड़ेगा। तो ऐसे वृद्ध हो गए या रोगवश किसी प्रकार की रोग उनके पति को हो गया, और जड़ धन ही, किसी प्रकार में उन्हें जड़ता आ गई, काम करने की क्षमता नहीं है, और इस प्रकार के धनहीन हो गए। तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे जितने कुछ भाई बहन हैं, सनातन धर्म को छोड़ करके और कहीं सुख शांति के लिए जा रहे हैं, मेरा यह मानना है, हो सकता है मैं गलती हो सकता हूं, मुझे क्षमा करना, परंतु मैं एक बात कहता हूं कि सनातन धर्म को जो छोड़ करके जो सनातन धर्म में जन्म लिए हो, सनातन धर्म को छोड़ करके जाएंगे, उनको सुख शांति कहीं मिल ही नहीं सकता। ये मेरा अकाट्य सोच है, अकाट्य विचार है, अकाट्य दर्शन है। तो इस प्रकार से आपका कुछ भी होता हो इस प्रकार से, तो आप क्या कीजिए, उनको साथ दीजिए, और इसी में हमारा और आपका। और कहते हैं कि अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अगर वो क्रोधी है, वो अंध है, वो दीनहीन है, तो जिस धर्म में जन्मे हो, और उस धर्म का संचारक इस प्रकार का है कि किसी प्रकार की उसमें आपको त्रुटि दिखता है, वो तो हो नहीं सकता है, अकार सत्य है। ये मैंने जैसे आज तक मैंने धर्म के बारे में किया है, उसमें किसी प्रकार की बातें जो हो ही नहीं सकती, परंतु अगर आपको लगता है किसी प्रकार को, उसको सुधार लीजिए। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, यही जीवन दर्शन है, अन्यथा और कोई जीवन है। सनातन धर्म को छोड़ करके आप कुछ भी धर्म में चले जाइए,
आज देखिए ना 10 गुरु हमारे जेल में हैं और जब इतने उन्होंने पहुंच पहुंच गए तो उनको इस प्रकार की बातें हुई तो कहीं ना कहीं त्रुटि है। और इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म को छोड़ने के बाद जो गति उनकी होगी वही गति हमारी और आपकी होगी। इसलिए प्रिय मानस संतो, मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप उसी धर्म में रहिए। और संत गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाए जमपुर दुखनाना। अगर इस प्रकार जिस धर्म में आपका जन्म हुआ, जिस धर्म में आपका शादी हुआ, मतलब द्विज जब बने, द्विज कब बनता है? जब कोई ब्राह्मण, कोई वेद शास्त्री जो ब्राह्मण है, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, उसे कहीं गुरु मंत्र ले लिए तो प्रिय मानस संतो फिर वो जिस प्रकार के रास्ता बताए हैं सनातन धर्म का, उसी प्रकार का पालन करना हमारा धर्म है, नहीं तो हमारा धर्म चला जाएगा। और अगर इस प्रकार से पति का हम अगर निंदा करते हैं तो वह जीव नाना प्रकार से दुख पाता है। संत गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। यह अविनाशी जीव जो परमात्मा का स्वरूप है, इसमें वही गुण है जो परमात्मा में है, परंतु ये मायावश भयो गोसाई, माया के वश में होकर के ये नाना प्रकार के दुख पाता है। हमारे संतों ने बहुत अच्छा बात किया है कि जिस प्रकार के अगर ऊपर से बारिश का पानी को अगर रोक लो तो वह डिस्टिल वाटर बन सकता है, उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। परंतु जैसे पृथ्वी में गिरती है उसमें नाना प्रकार की अशुद्धि होती है और वही नाली का पानी बन जाता है, वही गड्ढे का पानी बन जाता है, वही कुएं का पानी बन जाता है, वही नाला का पानी बन जाता है। तो प्रिय मानस संतो, ऐसे मत बनो। आप जो है उसी प्रकार से रहो जिस प्रकार से आपके पिता है, आपके पति है। परमात्मा राम को पति मान लो, मैं एक पत्नी हूँ और परमात्मा राम है मेरा। और इस प्रकार से मान करके अगर जीवन को उस दर्शन में ले जाए, बदल ले अपने जीवन को, तो सुख और शांति आपके चरण छुएंगे, आपके चरण चूमेंगे। इस प्रकार से है। और प्रिय हमारा संतों, संतों का यही बात है कि जो जैसा है उनको वैसा जान, हम लोग वैसे नहीं जानते। अभी हमारे भाइयों को बहुतों को पूछा जाए आप क्यों हो तो बताएंगे शरीर हो, बहुतों को पूछोगे मैं क्या हूं तो बताएंगे अपना नाम बताएंगे, कोई बताए नाम मतलब शरीर को बताएंगे। तो प्रिय मानस संतो, कहीं से भी हो और जान लो, द्वैताद्वैत से लेकर के द्वैत, फिर अद्वैत और फिर विशिष्ट अद्वैत में स्थित होकर के जीवन को कल्याण कर लो। यही जीवन का सत्य रास्ता है परमात्मा को जानने का। परमात्मा की सिवाय कुछ भी नहीं है अंतिम में। द्वैताद्वैत का मतलब है मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं ए हूं, मैं वो हूं, नथिंग एल्स। तुम कुछ भी नहीं हो जब तक तुम्हारा शरीर है, जब तक तुम्हारी शरीर में आत्मा है। आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा रामो विराजते, आत्मा ही सब कुछ है। उसकी सेवा करो और वो जिस प्रकार के कहे उस प्रकार की उनकी रक्षा करो, जिस प्रकार है उनको वैसे ही जानो। और यही जीवन दर्शन है। नहीं तो हमारे गुरुजी आगे और बताते हैं, खैर सम्या अनुकूल के सम्या भाव के कारण। और ये जरूरी है कि जितना समय मिला है उतना बोलना चाहिए, जितना खाने का है उतना खाना चाहिए। ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं बड़ा सौभाग्य हूँ, आज हमारे गुरुजनों ने इस प्रकार की जो बातें मुझे करने को कहा और रामचरित्र मानस को साक्षी मान करके मैंने जो भी आप लोगों के सामने रखा, आप लोगों को अगर अच्छा लगे जो वो पकड़ना और अच्छा ना लगे कलिहारी को फिर से वापस कर देना। और इस प्रकार से आप लोगों के लिए शुभकामना करता हूँ कि जीवन राम सुखी बनाए, राम आपका पति बन जाए। इस प्रकार की शुभकामनाएं करता हूँ। बोले लखन श्री रामचंद्र की।